हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी ट्विट पॉइंट। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 जियोग्राफी का चैप्टर 3 ड्रेनेज। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी ये सजेशन है आपको कि आप चैप्टर 1 इंडिया साइज़ एंड लोकेशन एंड चैप्टर 2 फिज़िकल फीचर्स इन इंडिया कंप्लीट कर लीजिए। मेरी दोनों ही चैप्टर की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ यूट्यूब में, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज की वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है। हम आज बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर का। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से ही आपको मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलेगी। टर्म ड्रेनेज। अगर मैंने बोला ड्रेनेज तो आपके माइंड में सबसे पहले जो चीज़ आती होगी वो आर्टिफिशियल ड्रेनेज सिस्टम आता है। बट हम यहाँ पे आर्टिफिशियल ड्रेनेज सिस्टम की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर रिवर ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे, नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे। गाइस, ये है हमारा आर्टिफिशियल ड्रेनेज सिस्टम। हम यहाँ पर बिल्कुल भी आर्टिफिशियल ड्रेनेज सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर रिवर्स की बात करेंगे। तो प्लीज़ अपने माइंड से ये हटा दीजिए कि हम ऐसे के कुछ सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम इन सिस्टम्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ड्रेनेज। ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी, अगर हम जियोग्राफी के बेसिस पर देखते हैं तो जो ड्रेनेज सिस्टम का वो मीनिंग होता है वो सिंपली होता है रिवर सिस्टम। जो रिवर सिस्टम होता है उसका मतलब ही होता है ड्रेनेज। अगर हम अपने फिज़िकल मैप को देखते हैं तो हम देखेंगे कि कई सारी रिवर्स प्रेजेंट होती हैं, चाहे वो उनका ओरिजिन माउंटेन हो या पेनिनसुलर प्लेटी हो। और हर एक मेजर रिवर के साथ कई सारी छोटी छोटी रिवर्स और या तो जुड़ती हैं या तो उससे निकलती हैं, या वो उसकी ट्राइब्यूटरीज़ होती हैं या फिर उसकी वो डिस्ट्रीब्यूटरीज़ होती हैं। तो एक मेजर रिवर सिस्टम के साथ जब कई सारी छोटी छोटी नदियाँ जुड़ जाती हैं तो वो सब मिलकर एक रिवर सिस्टम बनाते हैं। अब सेकेंड टर्म जो आपका यहाँ पे यूज़ होगा वो है ड्रेनेज बेसिन। जो ड्रेनेज बेसिन है वो एक तरह का एरिया है जो सिंगल रिवर से ड्रेन्ड होता है। मतलब एक सिंगल रिवर, उसके साथ उसकी कई सारी छोटी छोटी रिवर्स, चाहे वो उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हो या फिर उसकी वो डिस्ट्रीब्यूटरीज़ हो, सब मिलकर आपकी बनाती हैं ड्रेनेज बेसिन। जो ड्रेनेज बेसिन होता है वो एक सिंगल मेजर रिवर से बनता है। अब उसके बाद जो सेकंड टर्म आपको इंट्रोडक्शन में बताया है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज़ आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, वाटर डिवाइड। जैसे कि आप जानते हो एक सिंपल जोन है, एक सिंपल फ्लैट एरिया है, तो वहाँ पर अगर वाटर फ्लो होगा तो वो इजीली फ्लो हो सकता है। बट अगर वहाँ पर एक एलिवेटेड एरिया आ जाए, एलिवेटेड एरिया आने से जो वाटर वहाँ पर फ्लो हो रहा है वो 2 स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यही टर्म का मतलब है कि एक एलिवेटेड एरिया जो एक मेजर रिवर को 2 मेजर रिवर्स में कन्वर्ट कर दे, डिवाइड कर दे, उसी को हम वाटर डिवाइड बोलते हैं। यहाँ पर एक आपको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है कि वाटर डिवाइड होता क्या है। सो गाइस, आप देख सकते हो कि ये जो प्लेन लाइन में आपके सामने दिख रही है, जिसको मैंने ई से डिनोट किया है, ये ई हमारा है वाटर डिवाइड। एक एलिवेटेड एरिया है जिसने एक मेजर रिवर को 2 स्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया, स्ट्रीम ए एंड स्ट्रीम बी। और जो ई है वो आपका वाटर डिवाइड है, एक एलिवेटेड पोर्शन। तो आई होप आपको वाटर डिवाइड समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ लिए। जैसे सबसे पहले हमने समझा ड्रेनेज क्या है। ड्रेनेज एक रिवर सिस्टम है। ड्रेनेज बेसिन क्या है? एक एरिया जो कि एक सिंगल मेजर रिवर से ड्रेन्ड होता है, साथ ही साथ में उसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज़ भी होती हैं और डिस्ट्रीब्यूटरीज़ भी होती हैं। और थर्ड टर्म जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो था वाटर डिवाइड।
अब मैं आपको बताती हूँ दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन आपका अमेज़न बेसिन है। मैं आपको वो डायग्राम उसका दिखाती हूँ। अमेज़न बेसिन का मैप देखने से पहले एक बार आप रिवर सिस्टम मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, ये जो रिवर सिस्टम है आप देख सकते हो इसमें कि माउंटेन से एक स्ट्रीम आ रही है। माउंटेन इज़ अ सोर्स ऑफ रिवर। माउंटेन उसका सोर्स ऑफ रिवर है और कई एक मेजर स्ट्रीम वहाँ से निकल रही है। उसके साथ उसके पास कई सारी उसकी ट्राइब्यूटरीज़ हैं, छोटी छोटी नदियाँ उससे जुड़ रही हैं आके। उसका डेल्टा है, रिवर का माउथ है, चैनल फॉर्मेशन भी उस डायग्राम फिगर में आप देख सकते हो। तो इससे ये पता चल रहा है और इन सारी चीज़ों को मिलाकर हमारा रिवर सिस्टम यानी ड्रेनेज का फॉर्मेशन होता है। अब यह डायग्राम आप समझ चुके हो। अब मैं आपको एक मैप के थ्रू अमेज़न रिवर बेसिन दिखाती हूँ। ये जो डायग्राम है ये अमेज़न फॉरेस्ट का मैप है और यहाँ पर आप इजीली अमेज़न रिवर देख सकते हो जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। इसमें आप देख सकते हो कि कई सारी छोटी छोटी नदियाँ अमेज़न में आके जुड़ रही हैं। इसको लार्जेस्ट रिवर बेसिन इसलिए बोला जा रहा है कि जो अमेज़न की मेन स्ट्रीम है उससे कई सारी छोटी छोटी नदियाँ उसकी निकली हैं और आके जुड़ी हैं, इसलिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर बेसिन का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये तो बात हो गई वर्ल्ड की, इंडिया का लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है? तो इंडिया का जो लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वो है रिवर गंगा। रिवर गंगा इंडिया का लार्जेस्ट रिवर बेसिन फॉर्म करती है। ये डायग्राम आपको इंडिया का लार्जेस्ट रिवर बेसिन, गंगा ड्रेनेज सिस्टम का एक्सप्लेनेशन है। आप देख सकते हो इसमें जो डार्क ब्लू लाइन है वो गंगा रिवर है और उसके साथ कितनी छोटी छोटी नदियाँ आके जुड़ रही हैं और इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर इंडिया का लार्जेस्ट रिवर बेसिन का फॉर्मेशन हुआ, गंगा बेसिन। इंट्रोडक्शन में बस ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको स्टडी करनी थी। ड्रेनेज बेसिन, वाटर डिवाइड एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन एंड इंडियाज़ लार्जेस्ट बेसिन, ये चीज़ें हमने स्टडी कर ली। अब मैं आपको बताती हूँ कि ड्रेनेज चैप्टर 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। इसमें हम 2 ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हिमालयन रिवर ड्रेनेज सिस्टम एंड सेकंड मैं आपको बताऊंगी पेनिनसुलर रिवर ड्रेनेज सिस्टम। हिमालयन रिवर में आपके आ जाएगी इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड पेनिनसुलर रिवर्स में आपके आ जाएगी कृष्णा, गोदावरी, तापी एंड कृष्णा एंड कावेरी। ओके, देन उसके बाद हम लेक्स पढ़ेंगे एंड टाइप्स ऑफ लेक्स भी हम ड्रेनेज चैप्टर में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम रिवर पॉल्यूशन स्टडी करेंगे और इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवर इन इकोनॉमी में रिवर का क्या इम्पोर्टेंस है हम ये भी स्टडी करेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।